तो मैं आज फिर से केमिकल काइनेटिक्स के आगे के पोर्शन को लेके आया हूं। इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर देखा था। आज जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा, उसको समराइज्ड वे में मैं समराइज वे में मैंने लिखा है और साथ साथ मैंने सेकंड ऑर्डर के भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, खास तौर पर 11-12 के सिलेबस में, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। फिर भी मैंने समरी वे में सारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को, सारे ऑर्डर्स के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को एज ए समरी लिखा है, साथ साथ हाफ लाइफ पीरियड और उनके ग्राफ को भी मेंशन किया है। ये जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें लिखी हुई हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक एक करके मैं आपको सारे जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं एक एक करके आपको समझाता हूं और बाद में मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉलम है आपका रेट लॉग, ठीक है, सेकंड कॉलम है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, थर्ड है ग्राफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके बाद है हाफ लाइफ और उसके बाद है ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ। ये आप लोगों ने पिछले वीडियोस में इसका डेरिवेशन पार्ट को देखा है और आप लोग ये सब जानते भी हैं। ठीक है, मगर ये क्या है कि आपको एज ए समरी यहां लिखा हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर को भी इसके साथ कंपेयर करके और सेकंड ऑर्डर को भी इसके साथ कंपेयर करके और nth ऑर्डर के लिए भी मैंने इसका जो एक्सप्रेशन है उसे लिखा है। ठीक है, तो आप जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे होंगे, आपको रेट लॉ पता होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है वो ये होता है -dA/dt इक्वल टू KA⁴। आप इसे रेट लॉ भी कह सकते हैं, आप इसे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ A⁴ है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को मैंने इसका डिराइव भी किया था, आप लोगों ने पिछले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आता है AT इक्वल टू -KT प्लस A0, जहां AT है आपका T टाइम के बाद का कंसंट्रेशन, A0 है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, K है रेट कांस्टेंट, T है टाइम। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है। और इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ लेने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के y इक्वल टू mx प्लस c के साथ इसे कंपेयर करते हैं। अगर आप y इक्वल टू mx प्लस c के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि y एक्सिस पे 80 लिखाएगा तो y एक्सिस पे 80 आ गया, x एक्सिस पे टाइम लिखाएगा, यहाँ पे टाइम आ गया, और स्लोप इसका -k है। आप लोगों को मैंने बताया था स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ जो है फुट के फॉर्म में बनता है, यानी कि ग्राफ ऐसे बनेगा। स्लोप पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऐसे बनता है, स्लोप नेगेटिव के लिए ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, क्यों बनता है ये मैंने आपको सभी चीज को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बना, और ये जो आपका एंगल है इसका tan एंगल, यानी कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, वो स्लोप इक्वल टू -k है, क्योंकि m को अगर कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू -k आएगा, स्लोप हो गया -k। ये इंटरसेप्ट कहलाता है, और इंटरसेप्ट जो है आपका c जो होता है वो A0 के बराबर होता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये c इक्वल टू क्या है, A0 है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ। फिर आते हैं आपके हाफ लाइफ इक्वेशन के बारे में। हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन था उसके बारे में, हाफ लाइफ कहते किसको है, जिस टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए उसे ही हाफ लाइफ कहते हैं। इसे भी मैंने डिराइव किया था, और आप देख रहे होंगे कि इसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आया था T½ इक्वल टू A0/2k। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको सभी कुछ बताया है, बट यहाँ पे एज ए समरी एक जगह लिखा हुआ है तो आपको देखने में बहुत सहूलियत हो रही होगी। चलिए अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप लोग अभी पहले देख लीजिएगा, बाद में मैं इसके लिखने के लिए बोर्ड छोड़ दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और स्टेप लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आप रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिएगा तो सब कुछ वैसे ही लिखाएगा, बट A⁴ की जगह यहाँ पे A⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका A⁴ ये हो गया आपका रेट लॉ। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को मैंने दो फॉर्म में लिखा है। एक था log AT इक्वल टू -KT/2.303 प्लस log A0। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू 2.303/T log A0/AT। ये दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मैंने दोनों फॉर्म को डिराइव किया, तो दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आप लोग जब न्यूमेरिकल बातें बनाइएगा इस चैप्टर में तो आप इस फॉर्म को ज्यादा प्रीफर कीजिएगा इसके कंपेयर में। लेकिन जब मैं ग्राफ बनाता हूं
तो ये फॉर्म इसके कंपेयर में ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि इसी को मैं कंपेयर करूंगा y = mx + c से। ठीक है, अब आप फिर से देखिए, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो y एक्सिस पे अगेन आपका है log 80, तो मैंने यहां लिख दिया log 80। x एक्सिस पे अगर आपका t ही आएगा, t लिख दिया मैंने। अब इसका स्लोप आ रहा है m = -k/2.303। स्लोप फिर से नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे यहां बना था, स्लोप = -k/2.303। ठीक है, और इंटरसेप्ट जो होगा आपका वो इंटरसेप्ट log a0 के इक्वल होगा, तो log a0 आपका इंटरसेप्ट हो गया। जस्ट आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का सेम ग्राफ है, बस स्लोप इसका है -k और इसका स्लोप है -k/2.303। एक बात और गौर कीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ log के बजाय ln ले लेता हूं, यानी कि नेचुरल लॉग, तो यहाँ अगर आपका जैसे ही ln होगा आपका ये 2.33 हट जाएगा, यहाँ भी आपका ln हो जाएगा और तब आपका स्लोप हो जाएगा सिर्फ -k। मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्राफ log 80 वर्सेस t है या ln वर्सेस t है। अगर ln वर्सेस रहता है तो आपका यहाँ पे 2.33 नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके हाफ लाइफ में आते हैं, तो इसका हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आया था वो आया था t½ = 0.693/k। ये मैंने डिराइव किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे एक चीज गौर कर रहे होंगे कि इसका t½ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है जैसे कि यहाँ कर रहा था। ठीक है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है ये कांस्टेंट है। ये t½ का वैल्यू कंसंट्रेशन चेंज होने पे t½ का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। तो ये भी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ये आपके लिए कुछ नया होगा, वो इसलिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर का मैंने इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन आपको नहीं बता करके सिर्फ एक्सप्रेशन को ही नोटिस किया, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन बनते भी हैं आईआईटीज में या फिर एमएससी एंट्रेंस में, तो सिर्फ इसके एक्सप्रेशन पे बनते हैं। और इसके एक्सप्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन को एक्सप्रेशन वाइज लिख दिया है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो लोग एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इसे भी लेके चलना होगा। ठीक है, तो आप पहले इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को देखिएगा, तो सेम वैसे ही आएगा -dA/dt k a⁴ जैसे यहाँ a⁴0 था जीरो ऑर्डर, a⁴1 था फर्स्ट ऑर्डर, a⁴2 होगा सेकंड ऑर्डर। ठीक, इसका एक्सप्रेशन जो आता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन वो ये आता है 1/at = kt + 1/a0। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, 1/at = kt + 1/a0। ठीक है, अब आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ए फॉर्म में लिखने से हम लोग ग्राफ बनाने में प्रीफर होगा, जैसे मैंने इसको इसे दो फॉर्म में लिखा था, इससे ग्राफ बनाया था और इससे न्यूमेरिकल्स। उसी तरह से आप इससे ग्राफ बना करके इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से इसे कंपेयर किस चीज से करेंगे, तो y = mx + c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ग्राफ देख लीजिए, तो y एक्सिस पे आएगा 1/80, x एक्सिस पे आएगा t, यह t है। देखिएगा, एक चीज गौर कीजिएगा, सभी ऑर्डर्स के लिए इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन में x एक्सिस पे आपका टाइम ही आएगा और y एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन आता है। तो बस यहाँ पर कंसंट्रेशन अकेला होता है, यहाँ log के फॉर्म में होता है, यहाँ 1/80 के फॉर्म में होता है। ठीक है, आप स्लोप देख रहे होंगे, स्लोप = पॉजिटिव। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है। जो मैंने आपको बताया था, स्लोप पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, और स्लोप नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ आपको ऐसे बनाना है। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव के लिए और ये है स्लोप नेगेटिव के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज। ठीक है, इसे आप यहीं पर अपने लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है तो ग्राफ को ऐसे बनाना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ आपको ओरिजिन से पास नहीं करना है। ओरिजिन से तब पास होता जब इसका इंटरसेप्ट 0 होता। अगर इसका इंटरसेप्ट 0 है तो आप इसे ओरिजिन से पास कराइएगा, लेकिन इसका इंटरसेप्ट क्योंकि कुछ है 1/a0 है, इसलिए आप ओरिजिन से क्रॉस नहीं कीजिएगा, आप ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर लेके चलिएगा, ताकि ये जो वैल्यू आता है आपका, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। और ये इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना इक्वल है, 1/a0। इंटरसेप्ट = 1/a0 और स्लोप = k, -k नहीं k। यहाँ पे -k था, यहाँ पर क्या है +k। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में भी आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप kt को इधर लेके आ जाइए, ये इधर आ जाएगा, उसके बाद k = 1/t हो जाएगा। मतलब ये वाला फॉर्म, बस इसको इधर करना, इसको इधर करना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर। अब एक बात और, इसका जो हाफ लाइफ आता है वो डिराइव करके ये आता है, मैंने डेरिवेशन नहीं किया है, बस इसका एक्सप्रेशन को नोट करके लिखिए, t½ = 1/ka0, 1/ka0। मतलब ये कि इसका हाफ लाइफ a0 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर देखिएगा हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और यहां पे हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो
तो आप अगर इसका ग्राफ खींचेगा तो हाफ लाइफ की जगह तो टी हाफ मैंने लिख दिया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने ए नॉट नहीं लिखा है। देखिएगा यहाँ मैंने ए नॉट लिखा था, यहाँ भी मैंने ए नॉट लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है 1/a0। ठीक है, तो आप अगर 1/a0 के बात करेंगे तो टी हाफ 1/a0 का तो डायरेक्टली होगा ना, टी हाफ a0 का इनवर्सली है, लेकिन 1/a0 के लिए तो डायरेक्टली हुआ, तो मैंने यहाँ 1/a0 करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसे भी आप समझ गए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका nth ऑर्डर रहता है, मतलब सेकंड ऑर्डर के ऊपर थर्ड ऑर्डर है ना, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे तो खैर बिल्कुल भी ये आपके सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन मैंने इसके जनरल फॉर्मूला को लिख दिया है, तो कभी आपका जरूरत पड़ सकता है। तो देखिए, जनरल फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, ठीक है, ये आपका nth ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मूला ये है, और आप इससे चाहें तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, ये जो जनरल फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ये फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके जीरो, सेकंड, थर्ड सबके लिए वैलिड होगा एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या है फॉर्मूला, 1/80 टू द पावर n-1 इक्वल टू 1/a0 टू द पावर n-1 प्लस n-1 kT। अब आप देखिए, मैं इसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रूव करके दिखा रहा हूं, यहीं पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए इसे प्रूव करना चाहूं तो n का वैल्यू जीरो रखूंगा, तो जब 1/a0 0 - 1 यानी कि 1/80 टू दी पावर -1, और 80 टू दी पावर -1 बराबर क्या होगा 80, तो वो यहां पर देखिए आपको 80 मिल रहा है। ठीक, सेम यहां भी होगा, अगर आप n का वैल्यू 0 रखते हैं तो 1/a0 टू दी पावर -1 और a0 टू दी पावर -1 बराबर a0, तो ये a0 ऊपर चला जाएगा, यहां पर आप देख रहे हो a0 ऊपर चला जाएगा, और जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 0, यहां पे 0 - kT बराबर आ जाएगा -kT, तो यहां पर आपको दिख रहा है -kT। मतलब इस फॉर्मूला से मैं इसे डिराइव कर दिया। ठीक, लेकिन इसे फर्स्ट ऑर्डर डिराइव नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन सेकंड ऑर्डर को डिराइव कर सकते हैं आप। देखिए, ये जो फॉर्मूला लाया मैंने वो इसी से लाया है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो 1/80 टू दी पावर 2 - 1 यानी कि 1/80 आ गया, 1/80 आ गया। अगर आप यहाँ पे 2 रखते हैं 1/a0 टू दी पावर 2 - 1 यानी कि 1/a0 आ गया, 2 - 1 kT यानी कि kT यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब आप हाफ लाइफ के लिए जनरल फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है nth ऑर्डर के लिए, मतलब किसी भी ऑर्डर के लिए, तो इसका फॉर्मूला है T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 टू दी पावर 1 - n, जहां पे आपका n ऑर्डर है। अब देखिए, अब ये सभी के लिए वैलिड है, ये सभी के लिए वैलिड है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं था, लेकिन ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला सभी ऑर्डर के लिए वैलिड है। अब आप देखिए, अगर आप जीरो ऑर्डर का बात करेंगे तो टी हाफ a0 टू दी पावर 1 - 0 यानी कि टी हाफ a0 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी हाफ a0 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का बात करेंगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 टू दी पावर 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि 1 - 1 0 हो गया, यानी कि ये आपका 0 अगर हो गया 1 - 1 0 हो गया, यानी कि समथिंग का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट था। अगर आप सेकंड ऑर्डर का बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1, यानी कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। अगर आपको कभी भी हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ पूछे तो आपको देख लेना है कि ये किस ऑर्डर के लिए पूछ रहा है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे तो आप ये जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ। ठीक है, ग्राफ के लिए जनरल फॉर्मूला चलेगा, हालांकि न्यूमेरिकल्स के लिए तो आपको एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ग्राफ अगर आपको पूछता है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा तो 1 - 1 0 यानी कि a0 का पावर 0 यानी कि कुछ नहीं, 1 हो गया, तो यानी कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ दे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ दे, इनफैक्ट थर्ड ऑर्डर के लिए भी अगर आप चाहें तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 टू दी पावर 1 - 3 यानी कि -2 यानी कि टी हाफ 1/a0 का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ थर्ड ऑर्डर के लिए। तो आप इससे किसी भी ऑर्डर का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला हुआ हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ का। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सारा समरी वे में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के साथ साथ nth ऑर्डर का भी एक्सप्रेशन लिख दिया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का भी और हाफ लाइफ का भी। ठीक है, तो आप लोग पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो
तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट और इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आपको nth ऑर्डर के लिए मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं लॉगरिथम्स आपको समझाऊंगा, क्योंकि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो आपके सिलेबस में जो आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो 0 ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, ठीक है। बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे और हाफ लाइफ पीरियड पे लॉग न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जब न्यूमेरिकल बनेगा तो आपको बार बार एक टर्म आ रहा है लॉग। तो जब तक आपको लॉग क्लियर नहीं होगा आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं पहले आपको लॉग के बारे में बताऊंगा, और ये लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं लॉग का यूज हो जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिए, सारे चैप्टर्स में लॉग का बहुत काम होता है। इसीलिए मैं आपको पहले लॉग पूरा समझा दूंगा। नेक्स्ट जब आप वीडियो देखने के लिए आएंगे तो आप अपने साथ लॉग टेबल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लॉग के वैल्यू को उसमें से निकालने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे आप लॉग निकाला जाता है, साथ साथ एंटी लॉग निकाला जाता है। उससे प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आज इतना ही रहने देता हूं, और आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और आप समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।